हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि जेनिफर और ब्रूस का कार के सामने स्पेसशिप आ जाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उनका खून आपस में मिल जाता है, जिसकी वजह से जेनिफर सी हल्क बन जाती है। और ब्रूस जेनिफर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास सुपर पावर आई है तो सुपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आई होंगी, तुम्हें उनका भी यूज करना नहीं आता। इसलिए ब्रूस कहता है यहाँ से जाना तुम्हें इस वक्त खतरे की घंटी से कम नहीं है। पहले यहाँ पर रुको, अपनी बॉडी के बारे में कुछ सीखो, हल्क को कंट्रोल करने के बारे में जानो और तुम सब कुछ कंट्रोल करना सीख जाओ, तब यहाँ से जाना। जेनिफर का हल्क से छोटा सा क्वेश्चन होता है कि हल्क को कितने टाइम में मैं कंट्रोल कर पाना सीख पाऊंगी। तो ब्रूस का कहना होता है कि यही कुछ 10-12 साल में। ब्रूस की ये बातें सुनकर जेनिफर के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो 10-12 साल तक इस सड़े हुए आइलैंड में नहीं रहना चाहती थी। और फिर होना क्या था, फिर शुरुआत होती है सी हल्क की ट्रेनिंग की। ब्रूस जेनिफर को ट्रेनिंग देता है, वो कभी उसे नींद से जगा देता है तो कभी योगा की ट्रेनिंग देता है। ब्रूस सोचता है कि जेनिफर बहुत कम टाइम में हल्क के माइंड को कंट्रोल करना सीख पा रही है। अगर बात की जाए हल्क की तो यानी ब्रूस बेवर की, तो हर बार उसके अंदर दो शख्सियत हुआ करती थी, यानी कि एक जिस्म और दो दिमाग। लेकिन जेनिफर के दिमाग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक ही दिमाग था जो एक ही बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ब्रूस को स्टाइल्स में आए करीब 10 से 12 साल बीत चुके थे और वो जेनिफर के इस प्रोसेस को देखकर काफ़ी खुश था। अपनी बॉडी की सही ताकत के इस्तेमाल के लिए उन्होंने थोड़ी सी जर्नांग भी की और थोड़ा योगा करने की ट्राई की। लेकिन जेनिफर यहाँ पर भी ब्रूस से ज़्यादा ताकतवर और बैलेंसियल थी। वो हर चीज़ को इतना जल्दी सीख रही थी कि हल्क को भी उससे थोड़ा सा जेलसी फील होने लगा था और हल्क उससे थोड़ा ईर्ष्या फील करने लगता है। लेकिन साथ ही वो जेनिफर को बताता है कि हल्क बनने के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और ब्रूस कहता है चलो आओ मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। और तभी हल्क उससे प्राइवेट आइलैंड पर ले जाता है और वो बार में जाते हैं और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ वो दोनों जी भर के पीते हैं, कभी वोडका तो कभी बियर तो कभी रम तो कभी वाइन का तो कभी विस्की। हालांकि दारू पीने से इन्हें नशा तो नहीं होता है, लेकिन जब वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं तो ह्यूमर अपने टॉप लेवल पर होता है और इस चीज़ का छुटकारा पाने के लिए योगा का सहारा लिया जाता है। जेनिफर ये सारे काम करके काफ़ी बोर हो चुकी थी और उसे अब वही नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था, यानी कि वकालत भरी ज़िंदगी, दलीलें पेश करना, क्लाइंट से मिलना और थोड़े बहुत पैसे छापना। लेकिन हल्क का कहना था कि तुम अभी पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हो, तुम जब चाहो तब इंसान नहीं बन सकती और जब चाहो तब हल्क नहीं बन सकती। लेकिन तभी जेनिफर अपने आप का रूप बदलकर हल्क बन जाती है और वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। मगर ब्रूस को अभी भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो जाती है और एक दूसरे पर गुस्सा होकर धमाधम मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं। कभी ब्रूस अपनी ताकत जेनिफर को दिखाता है तो कभी जेनिफर अपनी नई ताकत को ब्रूस के सामने दिखाती है। इन दोनों प्राणियों की लड़ाई काफ़ी घमासान होती है। इन दोनों की लड़ाई काफ़ी समय तक चलती है और लड़ाई के बाद कंक्लूजन यह निकलता है कि जेनिफर हल्क को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम है और वो अपने वापस घर जा सकती थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट अगेन टाइम में, जहां पर जेनिफर अपने अगले केस के लिए तैयार थी। लेकिन तभी उसके अदालत में पहुंचते ही वहां पर एक सुपर विलेन पहुंच जाती है जो कि आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। तभी निकी जेनिफर से कहती है यही टाइम है तुम्हें अपनी पावर दिखाने का। पहले तो उससे वो मना करती है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो अपने आप को सुपर हीरो यानी कि सी हल्क में ट्रांसफॉर्म कर लेती और उसे धूल चटा देती है। और ये बात अब पूरी मीडिया और पब्लिक में फैल चुकी थी कि हमारे बीच एक और हल्क है। उसके बाद शानदार फाइट सीन के बाद ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद एक और इसका एपिसोड लाने वाला हूँ।